पैराशूटर्स कहते हैं, लेकिन अगर इनके लिए थोड़ी सी बुरी इस्तेलाह इस्तेमाल करें तो वो है नोटा। नवाज शरीफ वतन से वापस आए तो उन्होंने एक इस्तेलाह इस्तेमाल की मेरिट। इस 2024 के इलेक्शन में हम जिस चीज़ को इग्नोर नहीं करेंगे वो है मेरिट। तो आपको लगता है अपनी सीट के हवाले से क्या जस्टिफाई करती है उनकी ये बात कि मेरिट को देखा गया? तो हम ये कह सकते हैं कि उनकी मजबूरी भी बन जाती है। हमने जब आँख खोली तो हमने मुस्लिम लीग ही देखी। जैसे आपने कहा कि नवाज शरीफ आपके आइडियल है, तो वो नवाज शरीफ को आप किन मामलात में आइडियलाइज करते हैं? कितने डेवलपमेंट जितने तरक्याती काम हो मुस्लिम लीग ने करवाए हैं और इसी बात का हमें फ़ख्र है। 2024 में जब टिकट सीट तकसीम हुई तो बहुत से लोग छोड़ भी चले गए। मुल्तान जावे के करने से बात हुई जी मरे नवाज शरीफ साहब की कारकर्दगी को तो मैं तो 10 में से 10 नंबर ही दूंगा। पाकिस्तान की सियासी जमातों में आपको दो तरह के लोग मिलेंगे। एक वो जो आज तो किसी और पार्टी में हैं लेकिन कल किसी और जमात में हो। इनको हम अगर बेहतर अल्फाज में याद करें तो हम इन्हें पैराशूटर्स कहते हैं, लेकिन अगर इनके लिए थोड़ी सी बुरी इस्तेलाह इस्तेमाल करें तो वो है डोटा। लेकिन जहाँ पे इस तरह के लोग हैं सियासी जमातों के अंदर, वहाँ पे ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जो कि आँख एक ही पार्टी में खोलते हैं और आँख अपनी बंद भी उसी पार्टी में करते हैं। ऐसे बहुत से सियासी वर्कर्स हैं जो शुरू से लेके आखिर तक मुस्लिम लीगी रहते हैं, जो शुरू से लेके आखिर तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्से रहते हैं, जो शुरू से लेके आखिर तक जाले रहते हैं और अपनी अपनी पार्टी से कमिटेड रहते हैं, अपनी पार्टी के मंशूर को आगे बढ़ाते रहते हैं। आज आपकी मुलाकात एक मुस्लिम लीग के ऐसे ही सियासी वर्कर से करवाएंगे जिन्होंने आँख ही मुस्लिम लीग में खोली। अभी तक ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हिस्सा है। इनकी अगर आप प्रोफाइल देखें तो आपको इनकी प्रोफाइल में 90 से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से का एक रिश्ता जुड़ा हुआ नज़र आए। मैं बात कर रहा हूँ चौधरी जाहिद मसूद की, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मुल्तान के सिटी सदर हैं। ये PP 215 से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार भी थे, प्लस ये अभी अभी रिसेंटली मेंबर प्राइस कंट्रोल कमेटी बने हैं डिस्ट्रिक्ट मुल्तान के। आज इन्होंने अपना कीमती वक्त हमें अतिया किया है। इनसे चल के मुलाकात करते हैं। सर जाहिद साहब कैसे हैं आप? जी थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अच्छा, जैसे मैंने आपको तारुफ करवाया कि आप PP 215 से कैंडिडेट थे MPA के, अभी भी आप हैं, ज़ाहिरी बात है 2024 के इलेक्शन में आप थे, आपने ग्राउंड पे वर्क भी किया। तो आपने मुझे एक बात बताई थी कि जब नवाज शरीफ मदद से वापस आए तो उन्होंने एक इस्तेलाह इस्तेमाल की मेरिट, कि इस 2024 के इलेक्शन में हम जिस चीज़ को इग्नोर नहीं करेंगे वो है मेरिट। तो आपको लगता है अपनी सीट के हवाले से क्या जस्टिफाई करती है उनकी ये बात कि मेरिट को देखा गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि उन्होंने मेरिट की बात की और ये बात हम इस वक्त किस हिसाब में सोच रहे हैं, किस जगह पर सोच रहे हैं। हम इस बात को इस तरह से भी हम देख सकते हैं और सोच सकते हैं कि जब ये मामलात ऊपर के लेवल पर एडजस्ट होते हैं, जबकि इलेक्शन जनरल हमारे होने वाले थे, उससे पहले ये सीट एडजस्टमेंट हमारी स्टार्ट हो गई थी ऊपर पार्टीज से मुख्तलिफ से, जिसमें हमारा एक साथ ये IPP GCB को थी। उसमें उन्होंने कहा कि जिस जगह पर हमारा भी एक कैंडिडेट होगा और पूरे जैसे ज़िला मुल्तान है जी, ये मुल्तान में जिस जगह पर हमारा कैंडिडेट होगा वहाँ पर आप अपना कैंडिडेट नहीं वो करेंगे। तो ये जो मामला सेटल हुए हैं ये पहले ऑलरेडी इलेक्शन से पहले ही सेटल हो चुके थे। ऊपर वाले मामला जो थे उनके आपस में डिस्कस हुए, फाइनल हुए हैं और उसमें जब उनका एक हल्का हमारा मुल्तान का जो चूज़ हुआ वो 149 और उसी हल्के से मैं कैंडिडेट था 215। चले जी, वो बात वो ये आई, वो 150 भी हो सकता था, वो 151 भी हो सकता था, लेकिन वो 149 हुआ, उसमें जहांगीर तरीन साहब आए। उसमें मैं ये कह सकता हूँ कि ये हमारे जो कायदीन हैं, हमारे जो क़यादत के लोग हैं, जिसको हमारे कायद हमारे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब है, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब है, मरीन नवाज शरीफ साहब है और मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जो लीड कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, तो हम ये कह सकते हैं कि ये उनकी मजबूरी भी बन जाती है। तो इसमें अगर ये कुछ हुआ तो मैं इस बात से बिल्कुल नाराज़ नहीं हुआ, ना ही मेरा कोई ऐसा इजहार या रिएक्ट मेरा ऐसा नहीं आया कि जब हमें मालूम हुआ कि ऊपर से ही जो सीट ने एडजस्टमेंट की शक्ल ये इख्तियार ये लिया, तो हमने पार्टी के साथ स्टैंड लिया और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्तान को बताया कि हम पार्टी के साथ खड़े हुए कि उसके बाद जिसको टिकट मिला हमने डोर टू डोर उसकी कंपेन में भी हिस्सा लिया। मतलब आपने पार्टी नहीं छोड़ी? नहीं जी बिल्कुल, पार्टी बुक को ये बताएं सवाल क्यों नहीं पैदा होता? सवाल सर इसलिए पैदा भी नहीं होता कि मैं आपने स्टार्ट भी बात की कि हमने जब आँख खोली तो हमने मुस्लिम लीग ही देखी
तो इस तरह से अगर मैं बात पीछे की बातें की करता जाऊँ तो मेरे दादा अबू उस वक्त मुस्लिम लीग थी, तो ये नून दी बशीर का जी, कुछ भी नहीं था, तो मरकजी मुस्लिम लीग ही थी, मरकजी भी नहीं कह सकते उसको। तो उसके बाद मेरे वाले साहब थे, वो भी मुस्लिम लीग ही थे अल्हम्दुलिल्लाह। उनकी बेशुमार कुर्बानी है मेरे बड़ों की इस मुल्क के बनने में भी। और फिर यहाँ पर जब पाकिस्तान माइग्रेट हो गए, जब हमारे बड़े यहाँ और आए, फिर उसके बाद मेरे वाले साहब, हम जब से हमने अपनी पहले जब होश संभाला तो मैंने मुस्लिम लीग ही देखी है। तो जब मैंने होश संभाला तो मैंने नवाज शरीफ को ही देखा। तो नवाज शरीफ तो मेरे ख्याल आइडियल है, मेरे ही नहीं कह सकता, मेरी पूरी फैमिली की ही आइडियल है वैसे ही। तो इसलिए मैं वहाँ पर ही खड़ा हूँ जहाँ पर मेरे बड़े खड़े थे, और उसी प्लेटफॉर्म पे मैं आकर था। अच्छा, आपने कहा कि नवाज शरीफ आपके आइडियल हैं, जो नवाज शरीफ को आप किन मामलात में आइडियलाइज करते हैं? कि मैं नवाज शरीफ को पाकिस्तान के जितने मामलात हैं, उनकी तरक्की के मामलात कह लें, पाकिस्तान को आगे ले जाने वाले मामलात कह लें, आप देखें 1998 में इतना बड़ा यानी कि प्रेशर पाकिस्तान पर, जबकि उस वक्त के जो हमारे सुपर ताकत थी हमारी अमेरिका, जी, जी। जो कहा कहते हैं कि सुपर पावर थी, वो थी भी एक बात है। उनके सदर पूरी दुनिया ने दौड़ लगा दिया कि एटमी धमाके नहीं होने चाहिए, पाकिस्तान को एटमी मुल्क नहीं बनना चाहिए। लेकिन देख ले, उसमें हमारे कायद ने एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया। ठीक है, इसमें अप्रिसिएशन और लोग हुई भी है, और लोग जाहिर बात है, टीम वर्क वो होता है। सब ये टीम वर्क होता है। बिल्कुल अकेला तो कोई शख्स भी कुछ भी नहीं होता, अकेला मैं भी कुछ भी नहीं हूँ, मैं जो हर टीम के साथ चलता हूँ। आपको पता है मेरी शहर में स्पोर्ट्स एंड कल्चर है, तो मैं टीम के डेप बदल रहा हूँ। आप देख ले पिछले माजी के 6 साल 5 साल 6 साल तो तकरीबन लोगों को याद होती है। और अगर मैं बात करूँ 10 साल पहले की, तो मेरा ख्याल है किसी को भी याद नहीं होगा। तो चलो 5-6 साल जो है, आप ये देखिए हमने ग्राउंड लेवल पे जितना काम किया पार्टी के लिए, हमने दिन रात देख किया। तहरीक इंसाफ की हुकूमत में मैं 2 मरतबा अरेस्ट हुआ हूँ। मैं वो वाहिद कारकुन कैंडिडेट वर्कर कारकुन हूँ जो मैं 2 मरतबा अरेस्ट हुआ हूँ। और मुझे इस बात का फ़ख्र है। ये नहीं है, ये तो सियासी, आपको पता है, ये तो एक सिस्टम निज़ाम बना हुआ, ये तसता है। तो हम अरेस्ट हुए, सारी हमने जो कुर्बानियाँ दी हैं, हम उस चीज़ पर आज भी खुशी होते हैं। कहते ये नहीं है कि हमें इस बात की कोई तकलीफ़ है, ये एक हुस्न होता है सियासत का। तो उसके बाद हमारे जो कायद भी हैं, मोहम्मद नवाज़ी साहब हैं, उनकी खिदमत देखे, पाकिस्तान में जितने मोटरवेज बने हैं, जितने सड़कें, जितना डेवलपमेंट का काम पाकिस्तान और मुस्लिम लीग लोगों का पाकिस्तान में है, आप हिस्ट्री तारीख उठा के देख लें कि किसी भी कोई भी आया, चाहे वो आप देख लें, इस वक्त जो पार्टी की रही है उसमें हमारी फ़ौज भी इस मुल्क में, मेरा ख्याल है आज 76-78 साल पाकिस्तान बने हो गए, तो मेरा ख्याल है आधा टेन तो हमारी पाक फौज के पास ही रहा है। बल्कि हो भी रहे हैं इक़्तिदार में, पीपल्स पार्टी भी रही है। और जो नून लीग को जितना कायम भी मिला, चाहे वो कभी 2 साल मिले हैं, चाहे वो साल मिला है, चाहे 4 साल मिले हैं, चाहे 3, उसमें आप देख रहे हो कितने डेवलपमेंट, जितने रखी काम वो मुस्लिम लीग नून ने करवाए हैं। और इसी बात का हमें फ़ख्र है, और साइन मियाँ वाशी पर हमें ख़बर है। अच्छा, ये तो अच्छी बात हो गई कि आप अपने लीडर को आइडियलाइज़ करते हैं तमाम मामलात में। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जहाँ पे सियासी जमातें होती हैं, वहाँ पे लोग होते हैं, और जहाँ पे लोग होते हैं वहाँ पे इख्तिलाफ़ात होते हैं। तो आप ज़ाहिर बात है इसको आप पब्लिकली तो अनाउंस नहीं करते, पब्लिकली डिक्लेयर नहीं करते, लेकिन प्राइवेट मीटिंग्स में आपका किस बात पे इख्तिलाफ़ होता है अपने जानने वालों के साथ या अपने पार्टी की लीडरशिप के साथ? कोई ऐसी बात हो जिसको आप इख्तिलाफ़ करते हो, आप खुल के उसको बोलते हैं कि यार नहीं, इस पार्टी पे ये चीज़ तब्दील होनी चाहिए? जी बिल्कुल, जब भी कभी ऐसा मौका मिलता है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जाता रहता हूँ लाहौर की, एक लाहौर लाहौर की फैमिली या इस्लामाबाद की, लेकिन ज़्यादा हमारा तो पंजाब लाहौर जी हमारा हेड ऑफिस है। तो वहाँ पर हमारी जिसका सुनती है, वहाँ पर हम ये ज़रूर कहते हैं कि वर्कर कारकुन और पार्टी का कोई भी ऐसा मेंबर जिसे पार्टी के लिए खड़ा हुआ है, उसकी स्ट्रगल जिदोजहद में अपना किरदार अदा के हिस्सा डाला है, उसको लाजमी हमारे जो सीनियर्स हैं, जिसे आप दूसरी सूरत में ये कह रहे हैं कोई एमएनएस हमारे साबिक रह गए हैं, इस बात चले हमारी पार्टी मुल्तान में विन नहीं कर सकी, एक ही हमारा एम पी ए प्रधान सलमान नईम साहब। तो जो अगर नहीं बने, तो वो लोग जो है उनको चाहिए कि वो उन लोगों को कभी ना भूले जो मुश्किल वक्त ही आपके साथ खड़े हुए हैं। और इन्हीं उन लोगों की आवाज़, जब भी मेरी अगर ऊपर बात हुई है, तो मैं हमेशा, मैं खुद कारकुन हूँ, ज़ाहिर सी बात है, मैंने कारकुन वर्करों की बात करनी है, ऐसी तो वो मैं उनकी बात नहीं कर रहा था, वो बेसिकली मैं अपनी भी बात कर रहा होता हूँ कि वर्कर और कारकुन जो होता है वो पार्टी की रीढ़ की हड्डी कैसे रखता है। तो इसलिए जो हमारे जो दोस्त हैं, मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं, तो मैं अकेला कोई इतना बड़ा कारकुन योग कर नहीं हूँ, और मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी बेशुमार कुर्बानी है, मेरे से सीनियर्स भी हैं। तो पार्टी की आदत को भी हमेशा यही हमें मैसेज दिया है कि पार्टी के जो कारकुन हैं उनकी तरफ देखा जाए। जब हमारी हुकूमत आती है, तो अलविया हमारा ये है कि हमारी पार्टी के लोग, उनको ज़्यादा ये होता है कोई अपने करीबी अजीज़ वो सही है।
जो हम रकबा परवरी हाँ हाँ कोई राइट साइड सज्जे खबे कह लें, कोई भतीजा की भांजा, कोई चाचा की मामा, ये वाला ट्रेंड मेरा कहना खत्म होना चाहिए। हमेशा मेरिट करे, चाहे वो कोई भी हो। वो मेरे हिसाब से वो मोस्ट सीनियर हमारे वफा डोगर साहब है, मुल्तान में तारिक रशीद साहब है, MNA रहे हैं, मेयर रहे हैं, बड़ा गिराला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक बड़ा नाम है उनकी फैमिली का। मैं सभी के लिए पैगाम कहूँगा, सबको कहूँगा कि देखें, आपके साथ जो मुश्किल वक्त में खड़ा हुआ, हुक से फरामोश न करें, उसको हमेशा अपने साथ खड़ा करें। ठीक है, हर बंदे को तो मैं भी ये कहूँगा कि ये तो नहीं है। अब यहाँ पर टोटल मेरा ख्याल है 21 या 22 वो कमेटीज़ में वो होते हैं, जैसे अब मार्केट कमेटी, जी मुला मंडी कह लें, सब्जी मंडी कह लें, चेयरमैन PHA कह लें, चेयरमैन MDA कह लें, इस तरह से 20-22 बनती है। अब उसमें 20-22 जो लोग भरेंगे, हर बंदा जो चेयरमैन है उसके नीचे वाइस चेयरमैन है, और फिर वो 10 मेंबर अपने साथ एडजस्ट कर लेता है। तो आप ये देख लें कि 22 बंदों के साथ कितनी टीम बनती है। वो 250-300 बंदा तो फिर बायस होता है, करे वो 250-300। अब इतनी भी खरीद नहीं कि हर बंदा तो आपको पता है हमारी तरह घर से हर वक्त नहीं निकला हो ना लोगों के लिए। ग्राउंड लेवल में हर बंदा की अपनी मसरूफियात है, फैमिली है। हमारे जैसा टाइम भी शायद वाली बात है कोई देता हुआ एक बात है। चले हमारे जैसे लोग जो भी है वो अगर टोटल भी जिले में से उठा लें तो मेरा ख्याल है 200-250-300 ये नहीं बने। तो आप उनको बहस करें, एडजस्ट करें, ताकि उन्हें पता लगे कि अगर हमने पार्टी के लिए कुर्बानी दी है तो आज हमें भी हाँ भाई दूसरा सिला मिला। जिन्हीं वर्कर्स को उनकी कुर्बानी वो सिला देना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये तो हमने थोड़ा इस मुल्तान के हवाले से बात कर ली। अच्छा मुझे ये बताएं कि चूँकि आप का पुराना ताल्लुक़ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, तो 2024 में जब टिकट की तकसीम हुई तो बहुत से लोग छोड़ के चले गए। मुमताज़ अली के बारे में सिर्फ बात जी जो कि पुराने मुस्लिम लीगी थे, और वो भी शायद शुरू से ही मुस्लिम लीगी थे, और वो मुस्लिम लीग के दौर में वजारतें भी लेते रहे हैं। वो जब छोड़ के गई मुस्लिम लीग नून को, तो आपको कैसा महसूस हुआ कि यार क्या मैं भी इनके साथ छोड़ के चला जाऊँ, या इन्होंने गलत किया, नहीं छोड़ के जाना चाहिए था, पार्टी का साथ देना चाहिए था, या आपने अफसोस का इज़हार किया कि यार ये नहीं होना चाहिए? जी बिल्कुल, बहुत सारे लोग छोड़ कर गए हैं, दूसरी जमातों में भी गए हैं, और अगर दूसरी जमातों में नहीं गए तो आज़ाद रहे हैं। तो ज़ाहिर सी बात है, जब मौके पर जिस तरह से कहते हैं कि अफ्तारी का टाइम करीब आता है, तो अफ्तार रोज़ादार को भी ये होता है कि यार अब इसका मुझे जो सवाब है, जो बिल्कुल इसका अजर जो अल्लाह पाक ने देना है वो करीब आ गया, और इसका जो मज़ा होता है उसकी बात ही और होती है। इस तरह से हम कारकुनों का यही होता है कि जनरल इलेक्शन आता है, उसके बाद हम पार्टी के लिए कुर्बानी के लिए खड़े हो जाते हैं। हम इस बात की ख्वाहिश रखते हैं कि हम कैंडिडेट हैं, हमने हमने सीट के लिए अप्लाई किया है, हमने पार्टी के लिए जिस टाइम हमारी हुकूमत रही थी हमने स्ट्रगल्स की है, डिले काटी है, तबदो की है, जदोजहद की है, सब कुछ किया है। तो फिर ये जब जनरल इलेक्शन की बारी आती है, वो रोज़ा अफ्तारी की वाली जो बात है ना, ये वही होती है हमारे लिए कि अब हम पार्टी की तरफ देख रहे होते हैं कि ये हमको तो कहीं राइज करेंगे। चलिए वो जब टाइम आया और उसमें हमें मोबाइल तय किया, लेकिन फिर हम इस बात पर वो कर जाते हैं, सर तस्लीम हम कर जाते हैं कि चलेंगी कोई बात नहीं, कि नेक्स्ट इंशाल्लाह कि हमें अगली पड़ताल पे मौका ऐसा हो जाएगा जब पार्टी की नज़र में हम आगे हैं। इंटरव्यूज़ वगैरह भी दिया है, ग्यादर भी है, मोहम्मद नवाशी साहब हमारे वहाँ बैठे हुए थे, शबाज शरीफ साहब बैठे हुए थे, चेक कर रहे थे। जिस वक्त ज़िला मुल्तान की पूरी बॉडी वहाँ पर लाहौर थी, तो उसमें मैं भी साथ था। तो उन लोगों ने सबकी बात, अगर जो टाइम, अगर मैं ऐसे भी बात कर रहा हूँ आपको ये भी बात बताता रहा हूँ, बड़ी मज़े की बात है ये भी, तो कि अगर वो कफ़ा डोगर था, मोस्ट सीनियर था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, तारिक रशीद था, जो वक्त उन्होंने उसको दिया है वो भी वक्त मुझे मिला था। ज़बरदस्त। उन्होंने बात सबकी सुनी है। लेकिन वहाँ पे तो वर्कर को इज़्ज़त दी गई है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने ये नहीं हुआ कि अगर रफाटों के साथ बैठे हुए तो उनको 6 मिनट 10 मिनट दे दिए और मैं खड़ा हुआ तो मुझे 2 मिनट दे दिए, नहीं, वहाँ पर उन्होंने इतना टाइम उनको दिया, उतना हमें भी दिया, और मुझ जैसे वो लोग भी थे। और आपने वहाँ पे क्या बात की? वहाँ पर मैंने मियाँ साहब से मेरा तो पहला सवाल इसी बात पर था कि मियाँ साहब से जब आए उन्होंने बैरट की बात की कि नहीं बैरट हो गए दोबारा, और उसके अलावा मैंने कुछ भी ना सुनना है ना ही मैं करूँगा। तो मैंने मियाँ साहब से यही बात की, मैंने कहा मियाँ साहब आपकी बात मैंने सुनी, मेरे दिमाग और दिल में फीड है, और आज मौका मिला मैं आपके सामने भी खड़ा हूँ, तो मैं ये ख्वाहिश करूँगा, यानी कि ये मैं आपसे वो करूँगा कि हाँ आप ने जो बैरट की बात की है उसको आप पूरा करें, और इस मतलब आप बैरट करें। मैंने कहा पूरा शायद पाकिस्तान देखे, मैंने कहा कि इस बार बैरट होगा, और ये यकीन जानिए कि मेरी बिल्कुल 110% मुझे ये था कि इस बार वाकई जैसे मियाँ साहब वहाँ से चले थे और ये पैगाम दिया है और इस बार यही कुछ होगा। लेकिन आपको पता मजबूरी है, बस मसाइल, फिर एक पार्टी बस यही वो की बात नहीं है ना, पूरे मुल्क की बात होती है, तो फिर हर चीज़ को देख के चलना होता है कि लोगों की भी मजबूरी होती है। उन्होंने अगर 149 में कमिट किया जहांगीर तरीन खान साहब की पार्टी के साथ, तो उन्होंने वो अपनी ज़ुबान को पूरा किया,
वो हल्का वही बात होगी, वो 150 भी हो सकता था दिल पे, कि वो हमारी किस्मत थी कि 150 हुआ। तो 150 पे वो आए, तो हम ये नहीं कह सकते कि हमें पार्टी ने आउट किया। आपका वोटर डिवाइड हुआ था जब आईबीपी यहाँ पे आई थी? जी, ज़ाहिर बात है, वोटर डिवाइड तो होता है। एक कारकुन जो एक मुस्लिम लीग नून जो मियाँ बाबा नवाज शरीफ से प्यार करने वाला है, वहाँ पर अगर पता लगता है कि वो कल को एक ऐसा शख्स आ गया जो कल मियाँ नवाज शरीफ पे बुरा भला कह रहा था, ऐसे ही और ठीक है, उनकी आपस में जो भी सीट पर एडजस्टमेंट ही हुआ है। उस इस बात को पर्दा तो नहीं है कि बात टाइम पे रहे हैं, बिल्कुल हाँ मुखालिफ उन्होंने मुखालिफ रहे हैं, उन्होंने बड़े बदजुबानी की है, और उनके अल्फाज जो थे सारी दुनिया को पता है इस बात का। तो फिर जब ऐसा शख्स सामने अभी खड़ा हो जाता है, तो फिर बहुत सारे लोग, अगर उसमें ये है कि मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारे दोस्त हैं मुस्लिम लीग की कारकुन वर्कर कह लिया, अगर उन्होंने उसको वोट नहीं भी डाला होगा, तो ये ज़रूर है कि उन्होंने वोट किसी और को भी नहीं डाला, वो घर से ही नहीं निकले कि यार हम उस शख्स को वोट नहीं डाल सकते जैसे अगर हमारे गायक को बुरा भला कहा, या हमारी पार्टी के लोगों के खिलाफ रंग बिरंगी बातें की, तो इस वजह से जाहिर सी बात है वोटर डिवाइड होता ही है। अगर जहांगीर तरीन साहब ना आते और ऊपर शेख तारिक रशीद साहब होते तो आप तब भी रिकवरी कर सकते थे? जी, मतलब बड़ी उम्मीद थी इस बात की कि तारिक रशीद साहब ने बड़ा वर्क किया था इस हल्के में, और आपको पता रही है उनका आबाई इलाका माया ऐसे ही घर है, उनका एक बास है, वो एमएनए पले हैं यहाँ पर, और मेयर रहे हैं अबूदार, क्योंकि वालिद साहब आपको पता है एमएनए रहे हैं, उसके भाई एमएनए रहे हैं। तो मकसद ये है कि उनको भी ये मालूम नहीं था कि हल्का हमारे से जिस तरह ले हाँ नहीं ये जाएगा, या यहाँ पर जाके तरीन साहब आ जाएंगे। वो तो जिस तरह स्ट्रगल किए रहे, तो ये इलेक्शन, ये मुकाबला फिर बहुत ज़बरदस्त होता। ठीक है, हार जीत तो बन जाने बराबर है, अल्लाह की तरफ से होना था जो कुछ है, लेकिन ये है कि इसमें तारिक रशीद साहब अगर इस हल्के से अगर इलेक्शन लड़ते, तो नीचे खैर कोई भी एमपीएस उनके होता, नीचे एमपीएस भी जीतते, ऊपर एमएनए भी जीतते, मतलब प्योर वसूल लीगी को टिकट। बिल्कुल प्योर कौशल बेगी को टिकट मिलता, और ये विप कर दे ये सीट अब, क्योंकि आगे डोगर साहब का कि हल्का पहली बार था, ये नया हल्का था उस फील्ड पर। तो तारिक साहब के लिए ये तो हल्का ऐसा समझ लेंगे ना कि हल्का अब आई हल्का ब्याह वहीं का काम किया वो खानदान के हुए हैं, मतलब लोगों से के कुरासिम है, वो डोर टू डोर भी गए हुए हैं, और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बाई नेम उनको नाम पता है। मकसद ये है कि ये उनका हल्का जो था, ये अगर यहाँ से अगर मुस्लिम लीग का कैंडिडेट डरा होता, तो इंशाल्लाह विंदर। जबरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जैसे मैंने अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि आप रिसेंटली अपॉइंट हुए मेंबर प्राइस पेट्रोल कमेटी डिस्ट्रिक्ट मुल्तान के। जी बाबू। तो आपके प्राइस में क्या होंगे? प्राइस पेट्रोल कमेटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं? आपकी जवाबदीद क्या है? किन चीज़ों को आपने टच करना है और किस हद तक आप जाकर उनको टच कर सकते हैं? जी बिल्कुल, आप देख लें शहर मुल्तान में बहुत सारे मेरे दोस्त या मेरे को बहुत सारे प्यार करने वाले हैं, सभी को पता है कि जो मेरा नोटिफिकेशन है उस पर मेंशन है सारा कुछ। हमें उन्होंने एक पैकर्स, ठीक है, और ये गोश्त की दुकानें जो है, जी जी, उसमें चाहे चिकन की हो, चाहे छोटा गोश्त बड़ा गोश्त, इस वाले थे ये बेकर्स, और होटल नान रोटी की जो है वो हो गया, और ये जितने होटल्स मुल्तान के हैं, इसका हमें अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने इंचार्ज हेड बनाया, मुकर्रर किया है। वो ये इसलिए किया है कि ये जितने लोग ग्राफ फरोशी कर रहे हैं, ये जो आवाम के साथ नाजायज़ कर रहे हैं, ये जो खुद साख्ता महंगाई कर रहे हैं, और उसका लज़्मा सारा गिरता है हुकूमत पर, करते कोई है डरता कोई है। तो उसमें ये है कि ये टीम्स हमें उसका मेंबर्स बुलाया गया है कि लोगों को जाकर आप चेक करें, उनके रेट्स देखें, और उनको बताएं अगर उनके रेट्स ज़्यादा है तो उनको पहली बार वार्न कर दें। अगर कोई ज़्यादा ही नाजायज़ फरोशी कर रहा है तो आप उसका फ़ौरन मौके पे चालान भी कर सकते हैं, आप उसको अरेस्ट भी करवा सकते हैं। यानी कि हर हिसाब से जो इख्तियारात एक मजिस्ट्रेट के होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वही हमारे हैं, क्योंकि सही है। मेंबर्स जो है वो डीसी की टीम का हिस्सा है, और मजिस्ट्रेट भी डीसी की टीम का हिस्सा है। तो उसमें हमारी जो प्राइस कंट्रोल, जो रेट्स की, वो जो हमारा मामला है, हमारा वो है कि हमने उसको सेटल करना है, ठीक, और लोगों को आसानी उनके यानी फराहम करनी है कि अगर किसी चीज़ का रेट 175 है तो कोई 80 में बेच रहा है, तो हमें उसमें रोकना है। और उसमें चाहे कोई चीज़ ही है, चाहे वो घी है, चाहे ये बीफ है, उसके लोगों जो आम लोगों की बुनियादी ज़रूरियात हैं, आम से खास लोगों की बुनियादी ज़रूरियात हैं, उनको आपने रेगुलेट करना है। जी तो अभी तक आपने क्या की इसी चीज़ के हवाले से कोई मिस रेगुलेशन देखी है? जी बिल्कुल, मिस रेगुलेशन देखी है कि देख भी रहे हैं। इस टाइप चीनी का बहुत बड़ा इशू बना हुआ है अपने पंजाब में। जी तो इसी उस पर बहुत सारा कल पर 2 दिन से मजिस्ट्रेट भी निकल आए हैं। ये हमने अपना मैसेज डीसी हमारे वसीम हामिद सिद्धू साहब है, जी वो चेयरमैन है ना हमारे इस टीम के, प्राइस तो लोग कभी नहीं है, वो चेयरमैन है, चेयर वो कर रहे हैं। सही। वाइस चेयरमैन होता है इसमें, बाकी एक सेक्रेटरी होता है इसमें, बाकी 25 मेंबर्स हैं इसमें ना, जो मुख्तलिफ सब्ज़ी मंडी के, मतलब मंडी के,
फूड अथॉरिटी के लोग जो मेन होते हैं, जो डी लेवल DFC लेवल कह लें हम जी, उन लोगों को ये अपने साथ एडजस्ट करते हैं। तो 25 मेंबर्स और 3 हमारे चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और सेक्रेटरीज, ये 28 की हमारी टीम है। और इंशाल्लाह अब हमारी पहली मीटिंग 2-4 दिन में DC साहब तक होने वाली है। ठीक है। उसमें हमें वो जो हदायतनामा जारी करेंगे उसी हिसाब से हम बाहर निकलेंगे। वो हमारे ज़िम्मे जो भी बात काबिल आएगी हम इंशाल्लाह उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक। और आवाम की सहूलत, देखिए मेन है हमारी बात। DC कमिश्नर वो तो ठीक है, हमारे बड़े हैं, हमारे नुमाइंदे हैं, ज़िला इंतज़ामिया के हेड है, ये इंचार्ज है। लेकिन हमने अपनी पार्टी को देखना है कि हमारी पार्टी में, देखिए अगर महंगाई का जो ये जो सख्त महंगाई वाला होता है, वही बात है, करता कोई है बढ़ता कोई है। तो ये सारा नजला हमारी पार्टी पर गिरता है कि यार ऊपर हो दो, हाँ इनके लिए होते हुए इतनी महंगाई है जी, पहले ये था और अब ये है। तो उसमें हम अपना भरपूर एक किरदार अदा करना चाहते हैं, अपना हिस्सा डालना चाहते हैं, जिसमें हमारी CM साहबा मरीन वाइस साहबा को भी इस बात का वो हो कि उनके जो कारकुन वर्कर नीचे अगर आज एडजस्ट हुए हैं, वो वाकई उनका मेरिट था तो वो एडजस्ट हुए हैं। अगर हम ये कुछ नहीं कर सकेंगे तो फिर मेरा ख्याल है हमें कमेटी में एडजस्ट होने की जरूरत भी नहीं है, जबरदस्त ना ही होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, आखिर में मुझे आप ये बता दें कि आपने ज़िक्र किया था कि आपका मेन जो कंसर्न होता है वो लाहौर होता है। जी तो लाहौर पहचान की समझा जाता है मुझसे बिगनून की। मुनीर नवाज़ की कारकर्दगी को 10 में से नंबर देने हो, कितने देंगे? जी, मरीन नवाज शरीफ साहबा की कारकर्दगी को तो मैं तो 10 में से 10 नंबर ही दूंगा। और मेरे अलावा अगर मैं पूरे पाकिस्तान की बात कर लूँ, सुबह पंजाब की नहीं कहता, पूरे पाकिस्तान की भी, तो पाकिस्तान में भी, पूरे पाकिस्तान में इस टाइम सुबह पंजाब नंबर 1 पर है। वो सब अप्रिसिएशन कर रहे हैं मरीन नवाज शरीफ साहब की कारकर्दगी को, हर बंदा सराहता है। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर मैं उसका कारकुन वर्कर हो या वो मेरी कायद हैं, इस साइड चीज़ को भी एक साइड पर रख दे। आप ओवरऑल भी देखिए, आप खुद भी विजिट करें लोगों से पूछे, हर बंदा उनकी परफॉर्मेंस से खुश है, राजी है, अल्हम्दुलिल्लाह। चाहे वो उनकी जमात का है या नहीं है। हाँ, चाहे उनकी जमात का है कि नहीं है, ये तो ग्राउंड पे जाके आप खुद देख लें। आजकल आप तो रूटीन में मुखान शहर में जाते रहते हैं, लोगों से आप पूछते ही रहते हैं, मुलाकात करते ही रहते हैं। तो आप एक सर्वे ऐसा भी करें फरतबा, इंशाल्लाह आपको मरीन वाशिद साहबा की जो कारकर्दगी है वो आपको हर बंदा बताएगा कि जी नहीं, ये आप मैंने ज़िम्मे असाइनमेंट लगा दी है, मैं ज़रूर करूँगा और आपसे शेयर भी करूँगा। जी बिल्कुल करें। कुल साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। नाज़रीन, आपने जो भी जाहिद मसूद साहब को सुना था और इनका यही कहना था कि हम जब भी ऊपर लेवल पे बात करते हैं तो हम मेरिट की बात करते हैं, ये नहीं कि हम सिर्फ वहाँ पे जाकर मीठी मीठी बात करेंगे और जी हजूरी करेंगे। नहीं, जहाँ पे इख्तलाफ होगा हम वहाँ पे खुल के बोलेंगे और अपनी पार्टी से चीज़ों को डिस्कस करेंगे। लेकिन एक चीज़ जो हम थामे रखेंगे कि जो एंड में पार्टी का फैसला होगा, हम उसके आगे सर तस्लीम खम करेंगे। और यही पहचान होती है एक मुखलिस सियासी वर्कर की। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली पॉडकास्ट में नए गेस्ट के साथ। खुदा हाफिज़।